12 अक्टूबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो आप रिवीजन वाला पार्ट भी जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, आईपीएल 2021 के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच का खिताब किसे दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फाफ डू प्लेसिस को। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि आईपीएल 2021 के फाइनल मैच का जो मैन ऑफ द मैच का खिताब है ये दिया गया है फाफ डू प्लेसिस को। और आपको ये भी बता दूं कि जो फाफ डू प्लेसिस हैं ये चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल मैच में 59 गेंदों में 86 रन बनाए हैं। और आपको ये भी बता देती हूँ कि आईपीएल 2021 का फाइनल जो है ये फाफ डू प्लेसिस का 100वां मैच रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको आईपीएल 2021 से रिलेटेड टॉप जीके बता देती हूँ। फर्स्ट है, आईपीएल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आंसर है भारत और यूएई में। आईपीएल 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो आंसर है 14वां। नेक्स्ट है, आईपीएल 2021 की विजेता टीम कौन सी है? तो आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। और वहीं अगर हम बात करें उपविजेता की तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आईपीएल 2021 में ऑरेंज कैप के विजेता कौन है? तो ये है ऋतुराज गायकवाड़। और आईपीएल 2021 के पर्पल कैप विजेता कौन है? तो ये है हर्षल पटेल। अगला क्वेश्चन करते हैं, बीसीसीआई ने किसे टीम इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़। तो बीसीसीआई ने जो राहुल द्रविड़ हैं इनको टीम इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो रवि शास्त्री के बाद जो भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज हैं जो कि राहुल द्रविड़ हैं, इनको टीम इंडिया का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है बीसीसीआई की, तो आपको बता दूं कि भारत में जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं उन्हें बीसीसीआई रेगुलेट करता है। और बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और हिंदी में कहा जाता है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। बीसीसीआई की स्थापना की बात करें वो हुई थी 1928 में। मुख्यालय है बीसीसीआई का मुंबई में। और जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं ये हैं सौरभ गांगुली। और जो बीसीसीआई के सचिव हैं ये हैं जय शाह। और जो क्वेश्चन में बात हुई है वो हुई है कि बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन से लेके सितंबर मंथ तक, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 अक्टूबर को। तो जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है ये मनाया गया है 15 अक्टूबर को। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो साबुन से हाथ धोने के तरीकों और लाभों को बताने के लिए जनता को शिक्षित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर साल 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2021 की थीम है हमारा भविष्य हाथ में है, आइए एक साथ आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, हमारा एक चैनल है डेली जीके का जिसका नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन में। फ्रेंड्स, हाल ही में एक समिट का आयोजन किया गया है और जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021, जो कि हुआ है चीन देश में। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो लिविंग इन हार्मनी विद नेचर के 2050 के लक्ष्य को लेकर चीन में जो जैव विविधता का वर्चुअल महासम्मेलन है ये शुरू हो गया है। और आपको ये भी बता दूं कि इस सम्मेलन में जैव विविधता की रक्षा पर महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और जवाबदेही सहित कार्यान्वयन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए अंतिम बातचीत और फंडिंग की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। और फ्रेंड्स, जो चीन देश है ये पहली बार
पर्यावरण शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और यह प्रकृति के लिए महत्वाकांक्षी सौदे को प्राप्त करने के उनके इरादे का संकेत देगा। और अब मैं आपको 2021 में आयोजित किए गए टॉप 5 समिट बता देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है भारत ने। नेक्स्ट है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट है छठे पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी की है रूस ने। और 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है भारत ने। और G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी ये भी की है भारत ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सशस्त्र बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या किया है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। और अब क्या होगा कि BSF के जो अधिकारी हैं इनको गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां दी गई हैं। और BSF अधिकारी क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में गिरफ्तारी और तलाशी ले सकेंगे। और जो BSF के अधिकारी हैं ये तीनों राज्यों और बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर देश के राज्यों में कार्रवाई कर सकेंगे। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले यह दायरा जो है ये 15 किलोमीटर का था। और साथ ही 5 उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय समेत गुजरात में BSF की कार्रवाई का दायरा 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। तो यहाँ पे बात है BSF की। आइए BSF के बारे में जान लेते हैं। BSF का पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में कहा जाता है सीमा सुरक्षा बल। और BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। BSF का मुख्यालय है नई दिल्ली में और BSF के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। और आपको ये भी याद रखना है BSF का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन पार्ट करवाने वाली हूँ ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट, और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है। तो टेस्ट भी आप जरूर अटैम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, EPLI बॉन्ड डिजिटल PLI पॉलिसी बॉन्ड्स के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय डाक ने। तो हाल ही में भारतीय डाक ने EPLI बॉन्ड डिजिटल PLI पॉलिसी बॉन्ड्स के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किया है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारतीय डाक ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर डाक जीवन बीमा योजना बॉन्ड के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किया है और जिसे EPLI बॉन्ड भी कहा जाता है। और जो डाक विभाग के सचिव हैं जिनका नाम है विनीत पांडे, इनके अनुसार EPLI बॉन्ड जो है ये विभाग का डिजी लॉकर के साथ पहला एकीकरण है। और जो EPLI बॉन्ड है ये डिजी लॉकर के साथ सहयोग में उपलब्ध होगा। और इसका जो विकास है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई संचालन प्रभाग ने किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है भारतीय डाक की। आइए भारतीय डाक के बारे में जान लेते हैं। भारतीय डाक, जिसे कि इंडिया पोस्ट भी कहा जाता है, स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1854 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और भारतीय डाक के महानिदेशक हैं आलोक शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है। तो आइए जान लेते हैं कि आरोग्य वाटिका क्या है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी स्कूलों कॉलेजों में आरोग्य वाटिका बनाने की घोषणा की गई है। और इस वाटिका में क्या किया जाएगा? औषधीय पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और इन पेड़ पौधों के औषधीय गुणों से छात्र छात्राओं और अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। और फिर सरकार ने ये घोषणा की है कि शिक्षण संस्थाओं में आरोग्य वाटिका बनाए जाने का उद्देश्य जो है ये औषधीय वनस्पतियों एवं उनके प्रयोग की प्राचीन भारतीय परंपराओं के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक करना है। तो यहाँ पे बात है उत्तर प्रदेश की। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ।
मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। और फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। और अब मैं आपको उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय फूल और राजकीय वृक्ष बता देती हूँ। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस और राजकीय फूल है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीट हैं ये हैं 80, राज्यसभा सीट हैं 31 और विधानसभा सीट हैं 404। और उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है और वो है नेपाल। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ये 8 राज्यों से लगती है और ये 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। और आइए अब ये भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं कर्मा, शैला, ठडिया, घर करही, चौलर, लठमार दीवारी, घोड़ा, कार्तिक, धुरिया, राई, पाईडंडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकुल्ला, जोगनी और छपेली। ये सभी नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे हैं चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। और वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर की तो वो हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर और राम मंदिर। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास 2021 ये किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस और चीन के बीच। तो जो संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास 2021 है ये आयोजित हुआ है रूस और चीन के बीच। और आपको बता दूं कि चीन और रूस जापान सागर में संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास 2021 इस अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। और यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 14 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया है। और यह अभ्यास जो है ये रूस और चीन के बीच बढ़ते राजनीतिक और सैन्य संरेखन के नवीनतम संकेत पर प्रकाश डालता है। और इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में संचार, संयुक्त युद्ध अभ्यास और फायरिंग, वायु विरोधी और पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन, संयुक्त युद्ध अभ्यास और समुद्री लक्ष्यों पर गोलीबारी शामिल होगी। और इसका आयोजन मैंने आपको बताया ये हुआ है रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी। तो रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला जो भारत का पहला शहर बना है ये बना है वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी जो है ये सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। और आपको ये भी बता दूं कि रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर वाराणसी होगा। और इस परियोजना की कुल लागत 424 करोड़ रुपए है और जिसके तहत 4.2 किलोमीटर की कुल दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय की जाएगी। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। यूफिल नामक स्वचालित ईंधन भरने वाली तकनीक को किस कंपनी ने विकसित किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, BPCL ने। तो यूफिल नाम से स्वचालित ईंधन भरने वाली तकनीक को विकसित किया है BPCL ने। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL ने अपने ग्राहकों को ईंधन भरने पर नियंत्रण प्रदान करके एक तेज, सुरक्षित और स्मार्ट अनुभव प्रदान करने के लिए यूफिल नाम से एक नई तकनीक को विकसित किया है। और जो यूफिल तकनीक है इस तकनीक से ग्राहक ईंधन का भुगतान अपने फ़ोन की किसी भी UPI से पहले ही कर सकेंगे और जिससे क्या होगा कि प्राप्त QR कोड से तेल लेने में समय की बचत होगी। तो यहाँ पे बात है BPCL की। आइए BPCL के बारे में जान लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो BPCL है ये एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है और जिसका पूरा नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1952 को, मुख्यालय है मुंबई में और BPCL के चेयरमैन और MD हैं अरुण कुमार सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवा दिए और अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ
जो कि इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है। और इस वीडियो के करंट अफेयर्स की डिटेल वाली जो PDF है ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा रिवीजन का, IPL 2021 के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच का खिताब किसे दिया गया है? आंसर है फाफ डू प्लेसिस को। अगला क्वेश्चन है, BCCI ने किसे टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग दिवस 2021 कब मनाया गया है? 15 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? आंसर है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सशस्त्र बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है? आंसर है सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, EPLI बॉन्ड डिजिटल PLI पॉलिसी बॉन्ड्स के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? आंसर है भारतीय डाक ने। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, किस राज्य की सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है? आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन रिवीजन का, संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास 2021 किन दो देशों के बीच हुआ है? आंसर है रूस और चीन के बीच। रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? आंसर है वाराणसी। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, यूफिल नामक स्वचालित ईंधन भरने वाली तकनीक को किस कंपनी ने विकसित किया है? आंसर है BPCL ने। तो मैंने आपको सबसे पहले 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 177 करवा देती हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए आज के इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है खगोलीय पिंड। नेक्स्ट है, किसे द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? आंसर है लॉधी गार्डन्स को। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? आंसर है कर्नाटक का। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट है, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? आंसर है 1913 में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब संपन्न हुआ? आंसर है 1924 में। सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह स्थित है? आंसर है बुध। नेक्स्ट है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? आंसर है वरुण। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था? आंसर है 2011 में। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 177 कंप्लीट हुआ। और फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और आपको टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, दिव्या देशमुख। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, IPL 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग्स ने। अगला क्वेश्चन है, 2021 में भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में डैश कंपनी शीर्ष पर है और वहीं विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता डैश कंपनी बनी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और सैमसंग। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 16 अक्टूबर को। देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग ऐप को किस राज्य की सरकार ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ है?